तो दोस्तों अगर Oppo K12X और Realme C63 5G की प्राइसिंग की बात करें तो 6 GB रैम 128 GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन लगभग 1000 रुपये महंगा है K12X का C63 5G से। इनबॉक्स आइटम्स की बात करें तो Realme C63 5G में आपको मिलता है एक 10 वॉट का चार्जर और एक सिलिकॉन कवर। वहीं Oppo K12X में आपको मिलेगा एक 45 वॉट का फास्ट चार्जर और एक सिलिकॉन कवर। डिज़ाइन की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आते हैं। अगर C63 5G की बात करें तो बैक पर आपको थोड़ा सा रफ फिनिश देखने को मिलता है, सेंटर में एकदम मिलता है आपको चौकोर सा कैमरा लेंस। वहीं Oppo K12X में थोड़ा सा सिल्परी सा बैक देखने को मिलता है, थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है और साइड में लंबा सा कैमरा लेंस देखने को मिलता है। पर्सनली मुझे दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी अच्छे लगे, बट कैमरा शेप K12X का मुझे ज़्यादा बेहतर नज़र आया एज़ कम्पेयर टू Realme C63 5G। इसके अलावा राइट साइड पर दोनों में ही पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन देखने को मिलते हैं। पावर बटन के ऊपर ही आपको दोनों में साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। बॉटम पार्ट पर 3.5 का हेडफोन जैक, टाइप सी पोर्ट, मीडिया स्पीकर। लेफ्ट साइड पर आपको K12X में मिलता है सिम और SD कार्ड का स्लॉट, जो कि C63 5G में आपको टॉप पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ C63 5G में आपको टॉप पर एक सेकेंडरी माइक भी देखने को मिलता है। इसके बाद अगर डिमेंशन की बात करें तो वहाँ कोई खास फर्क नहीं है, दोनों ही यहाँ पर लगभग सेम है और डिस्प्ले साइज भी दोनों का लगभग सेम ही है। बात अगर डिस्प्ले की करें तो डिस्प्ले साइज, डिस्प्ले रिजोल्यूशन, इसके अलावा रिफ्रेश रेट, तीनों ही चीज़ें दोनों ही डिवाइसेस की एग्जैक्ट सेम हैं। हाँ, ब्राइटनेस में थोड़ा सा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर आप इन दोनों डिवाइसेस को कंपेयर करो तो फर्स्ट इंप्रेशन में ही आप देख सकते हो K12X का डिस्प्ले ब्राइटर है एज़ कम्पेयर टू Realme C63 5G। K12X का पीक ब्राइटनेस है 1000 निट्स का, जो कि C63 का है 500 निट्स। इसके अलावा दोनों में ही आपको पंचोल डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड टू एंड विंग एक्सपीरियंस भी दोनों पर आपका लगभग सेम ही रहेगा, लगभग सेम ही बेजल्स आपको दोनों में देखने को मिलते हैं। UI फीचर्स की बात करें तो Realme C63 5G में आपको मिलता है Realme UI। Oppo K12X में आपको मिलता है कलर ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ये केवल नाम से अलग हैं, कोई खास फ़र्क इन दोनों में देखने को नहीं मिलता। जैसे कि लुक एंड फील की बात करें तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, कोई भी फ़र्क नहीं है, ना मेन मेन्यू में ना फिर क्विक एक्सेस पैनल में। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही ऐप्स के अंदर ऐप क्लोनर देखने को मिलता है। सिक्योरिटी के लिए दोनों में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेशियल लॉकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा ऐप लॉक, प्राइवेट, सेफ, हाइड ऐप्स जैसे फीचर्स आपको दोनों में देखने को मिलते हैं। कुछ जेस्चर कंट्रोल्स भी आपको दोनों में देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स भी आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों बात अगर कैमरा स्पेसिफिकेशंस की करें तो वहाँ कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। कैमरा फीचर्स की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिलता है, नाइट मोड आपको दोनों में देखने को मिलता है। इसके अलावा स्लो मोशन, डुअल व्यू वीडियो, ये आपको दोनों में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस से आप फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन C63 5G में आपको केवल 30 FPS का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा, जबकि K12X में आपको 60 FPS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ ये परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर कलर टोन की बात करें तो C63 5G में आपको वेल सैचुरेटेड कलर देखने को मिलते हैं, जबकि Oppo K12X मुझे थोड़ा सा अंडर सैचुरेटेड लगा, मतलब थोड़े से वॉश आउट से या फिर कहीं फीके से कलर नज़र आते हैं K12X के पिक्चर्स में, और उसके सामने C63 5G एकदम कमाल का परफॉर्म करता है। हालांकि C63 5G में ग्रीन कलर का थोड़ा सा इशू देखने को मिला, मतलब ग्रीन कलर एकदम नेचुरल शो नहीं होता है, जो कि K12X में बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। कुछ फोटोज़ में हालांकि ऐसा इशू देखने को मिला, बट ज़्यादातर फोटोज़ में दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल का परफॉर्म करते हैं। फिर भी दोनों को अगर कंपेयर करें तो यहाँ C63 5G के फ़ोटोज़ मुझे ज़्यादा बेहतर नज़र आए एज़ कम्पेयर टू Oppo K12X। रेयर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो दोनों का ही एज डिटेक्शन काफ़ी कमाल का है, लेकिन अगर स्किन टोन की बात करें तो वो बिल्कुल डिफरेंट आपको दोनों में देखने को मिलती है। पर्सनली मुझे यहाँ भी C63 5G के पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा बेहतर लगे एज़ कम्पेयर टू Oppo K12X। नाइट मोड की बात करें तो यहाँ भी C63 5G बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। सेम लाइटिंग कंडीशन में आपको ब्राइटर फोटोज़ देखने को मिलते हैं C63 5G में एज़ कम्पेयर टू K12X। इसके अलावा एकदम शार्प इमेजेस देखने को मिलती हैं। फ्रंट कैमरे यानी कि सेल्फी की बात करें तो कुछ ये परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ भी स्किन टोन बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलती है दोनों ही डिवाइसेस में, भले ही आपको दोनों में ही 8 मेगापिक्सल का कैमरा क्यों ना मिलता हो।
और अगर पर्सनली मेरा ओपिनियन लिया जाए तो फ्रंट कैमरे में भी मुझे C63 5G की सेल्फी ज़्यादा बेहतर नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू Oppo K12X। इसके अलावा अगर डिटेलिंग की बात करें, शार्पनेस की बात करें, तो उस कंडीशन में भी C63 5G Oppo K12X को बीट करता है। जैसे कि ये कुछ सेल्फी या फोटोज़ आप यहाँ से देख सकते हो। वैसे तो आप खुद भी जज कर सकते हो कि इनमें से किस डिवाइस की सेल्फी या फोटो आपको ज़्यादा पसंद आया, लेकिन मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ कि मुझे इन दोनों में से कौन सा डिवाइस कैसा लगा। तो दोस्तों Oppo K12X और Realme C63 5G के अलग अलग रैम वेरिएंट इसीलिए यूज किए गए हैं क्योंकि दोनों ही डिवाइसेस में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो Realme UI या फिर कलर ऑपरेटिंग सिस्टम केवल नाम से अलग हैं और दोनों ही लगभग यहाँ भी सेम है। तो सबसे पहले स्पीड टेस्ट की शुरुआत करते हैं रीस्टार्ट टेस्ट से। और जब तक दोनों डिवाइस रिबूट होते हैं मैं आपको बता दूँ कि दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलता है Dimensity का 6300 प्रोसेसर। और यहाँ पर Realme C63 5G थोड़ा सा जल्दी रीस्टार्ट हुआ एज कम्पेयर टू Oppo K12X। आगे बात करेंगे दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। तो दोस्तों Antutu बेंचमार्क स्कोर दोनों का ही सेम है क्योंकि दोनों में ही सेम हार्डवेयर देखने को मिलता है। CPU स्कोर दोनों का ही है 1,48,000 के आसपास। इसके बाद अगर GPU स्कोर की बात करें यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर 85,000 के आसपास दोनों का स्कोर अचीव हुआ है। Antutu बेंचमार्क का 3D का लाइट वर्जन यहाँ पर सपोर्ट करता है दोनों ही डिवाइसेस पर। मेमोरी स्कोर्स की बात करें तो वहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है। डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड का स्कोर भी दोनों का एग्जैक्ट सेम है। Antutu बेंचमार्क के बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोनों ही डिवाइसेस के प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि कॉमन यूज़ में दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैंने दोनों ही डिवाइसेस पर लोड किए हैं। और यहाँ पर क्रोम आपने देखा दोनों ही डिवाइसेस पर एग्जैक्ट सेम टाइम पर लोड हुआ। यहाँ पर कैमरे की बात करें तो बहुत ना के बराबर डिफरेंस देखने को मिला, यानी कोई खास डिफरेंस नहीं है। कैलकुलेटर में भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं क्लॉक की तरफ, तो यहाँ भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। यह है एक छोटा सा एप्लीकेशन कैंडी क्रश और इसे देखते हैं पहले ये किस पर लोड होता है, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पर थोड़ा सा C63 का ज़्यादा रहा और एप्लीकेशन भी C63 पर पहले लोड हुआ। थोड़ा सा ये हैवी गेम है और इसे देखते हैं ये पहले किस पर लोड होता है। तो अभी तक जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है, लाइट एप्लीकेशंस नेटिव एप्लीकेशंस दोनों पर सेम टाइम पर लोड हुए। कैंडी क्रश जो कि एक छोटा सा गेम था वो हुआ C63 पर पहले लोड, और जो थोड़ा सा हैवी गेम है वहाँ रैम का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा और ये थोड़ा सा हैवी गेम K12X पर जल्दी लोड होता है। आगे बात करते हैं रियल टाइम गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले बात करें अगर C63 5G के बारे में, तो जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है कि 4GB रैम वाला वेरिएंट यहाँ पर यूज किया गया है। मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग की बात करें तो गेम प्ले आप देख सकते हो किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलता। मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने Realme C63 5G के 4GB रैम वाले वेरिएंट पर भी बड़े आराम से रन कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हाई ग्राफिक्स गेमिंग की। तो कुछ ये परफॉर्मेंस आपको मिलेगी हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पर Realme C63 5G पर, और ये गेम अनप्लेबल सा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा इशू या फिर कहें लैग देखने को मिलते हैं, फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलते हैं। और C63 5G के 4GB रैम वाले वेरिएंट पर आप हाई ग्राफिक्स के गेम्स तो रन नहीं कर सकते। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है K12X का हाई ग्राफिक्स का गेम प्ले 6GB रैम वेरिएंट पर। अब सेम आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, सॉफ्टवेयर भी लगभग सेम ही है, तो परफॉर्मेंस आपको सेम ही मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं हाई ग्राफिक्स पर आपको ये गेम प्ले दिखा रहा हूँ और परफॉर्मेंस में कोई खास फ़र्क देखने को नहीं मिलता, यानी कि 6GB रैम वाले वेरिएंट पर यहाँ भी आपको इशू देखने को मिलते हैं। बैटरी की बात करें तो C63 5G में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। Oppo K12X में आपको मिलती है 5100 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो 1000 रुपये का फ़र्क दोनों डिवाइसेस में ज़रूर देखने को मिलता है, बट परफॉर्मेंस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो थोड़ा बहुत फ़र्क था जैसे कि कैमरे का, डिस्प्ले का, इसके अलावा फास्ट चार्जिंग का, वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। तो आपके यूज को जो डिवाइस शूट करे, जो डिवाइस आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट हो, आप इनमें से वो डिवाइस परचेज कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।